और जब से ये थाना प्रभारी आए हैं यहाँ तो देखा जा रहा है कि आम जन जो है, आम जनता है, गरीब जनता है, उनके साथ दलालों के द्वारा मुद्रा मोचन किया। 5 लाख 6 लाख रुपये यहाँ के डीएसपी साहब लेकर के जो रफा दफा केस को करना चाहते हैं, जो बेटी पूजा को इंसाफ नहीं दिला। गिरिडीह जिला का जमुआ थाना की पुलिस प्रशासन के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल और आदव सेना एवं भीम आर्मी के द्वारा निकाला गया प्रतिवाद मार्च जमुआ प्रखंड मुख्यालय से होते हुए थाना मोड़ तक लगभग सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय जनता दल, भीम आर्मी, आदव सेना के द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ निकाला चेतावनी प्रतिवाद मार्च। वहीं जमुआ चौक पर सभा के रूप में बदल गई। आदव सेना के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने सुमित सिंह और हरेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष ललन यादव के साथ जमुआ थाना एसआई हरेंद्र सिंह और सुमित सिंह के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके कारण से आक्रोश में आकर के लोगों ने इसके खिलाफ आज प्रतिवाद मार्च निकाल करके चेतावनी दी और कहा पुलिस प्रशासन अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की बात कही गई है। वहीं आदव सेना के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कहा पुलिस प्रशासन अपने कार्यशैली में सुधार नहीं लाए तो सत्य के साथ रंगे हाथ पकड़ा करके और एसएबी केस से गिरफ्तार करवाने की बात कही है। इस प्रतिवाद मार्च में राजद जिला अध्यक्ष इरफान आलम जी, राजद प्रखंड अध्यक्ष ललन यादव जी, आदव सेना जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी, भीम आर्मी के लोग भी मौजूद थे। और अंत में आप सभी से आग्रह है कि बसंत कुमार हाजरा फेसबुक पेज को लाइक करें, कमेंट करें और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो हैं ललन यादव जी, उनके साथ जमुआ थाना के एसआई हरेंद्र सिंह और सुमित सिंह के द्वारा बदसलूकी किया गया था। और मामला ये था कि यहीं पर दलितों की ज़मीन लूटी जा रही थी और उसको लेकर के वो थाना गए थे और उनके साथ बदसलूकी किया गया। ये हरेंद्र सिंह का जो है सो मनोबल बढ़ा हुआ है, 4 साल से यहाँ स्थापित है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि प्रखंड में और अंचल में जो भ्रष्टाचार का आलम है, इससे पहले आप देखें यहाँ के एसडीएम के द्वारा जो धांधली किया गया, हालांकि उसका ट्रांसफर जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि आइंदा अगर आपकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ और हमारे नौजवानों के साथ, दलितों के साथ, माँ बहनों के साथ, आदिवासियों के साथ, यहाँ के अक़लियतों के साथ अगर आप मुद्रा पूजन करते हैं, उन्हें सताते हैं या फिर हम जैसे समाज सेवियों को झूठा मुकदमा में फंसाने की धमकी देते हैं, तो आज हम लोग लाठी मार्च निकाले हैं, चेतावनी मार्च निकाले हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आपसे 2-2 हाथ करने के लिए भी तैयार रहेंगे। इसलिए आप अपनी कार्यशैली में सुधार लाइए। दूसरे सबसे बड़ी आप सर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या सर इसका कोई मतलब प्रमाणिकता है या ऐसे ही सर? क्या चीज का प्रामाणिकता चाहिए आपको? आप कह रहे हैं कि 2 एसआई की तरफ से यहाँ गुंडागर्दी की जा रही है, धमकी दी जा रही है, इसका कोई प्रमाण? जी, उसके पास हमारे पास वीडियो ऑडियो भी है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ के एसआई लोग बीच सड़क पे गाड़ी खड़ा करके 100-200 रुपये वसूली कर रहे हैं गाड़ियों से, कोयला गाड़ी से, आम लोगों से। तो इस तरह के बहुत सारे एविडेंस हैं और एविडेंस अगर आपको चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये लोग घुसखोर हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और आइंदा अगर हमारे लोगों से ये पैसा मांगता है तो आपको मैं सत्य के साथ, प्रूफ के साथ इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा करके और एसीबी से गिरफ्तार करवाने का काम करूंगा। उस समय आपको किसी भी गवाह की या सत्यता की जरूरत नहीं होगी। और जो विशेष रूप से हम लोग कहने आए हैं कि जो यहाँ की बहनों की हत्या हो रही है बेवजह, चाहे वो दहेज प्रताड़ना में हो या पारिवारिक प्रताड़ना में जो हत्याएं हो रही है, उसके खिलाफ भी यहाँ के जो सामंती लोग हैं, पुलिसिया जो गठजोड़ है, उसके दलाल हैं, वो दलाली करते हैं, चापलूसी करते हैं और जो हत्यारोपी है उसको बचाने का काम करते हैं, पैसा लेकर के सुपरविजन में नाम कटवाने का काम करते हैं। इसलिए ये जो खेल यहाँ पर चल रहा है और पैसे की बंदरबाट चल रही है, उसके खिलाफ हम लोगों का ये मार्च था, चेतावनी मार्च था। और हमारे ललन जी के साथ जो बदसलूकी किया है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, हम लोग कल जा करके पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलेंगे और अभी भी एक शिष्टमंडल हम लोग थाना प्रभारी के पास जा रहे हैं और तमाम चीज़ों को हम लोग रखेंगे। हालांकि बहुत लोगों से उन लोगों ने फ़ोन कराया इस कार्यक्रम को स्थगित कराने के लिए, लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लोग माने नहीं। अभी हम लोग वार्ता करेंगे, अगर आश्वासन मिलता है, उसी कार्यशैली में सुधार होती है तो ठीक, अन्यथा ये जंग जारी रहेगा। रोड पर आने की क्या जरूरत पड़ी सर? देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, जब
प्रशासनिक पदाधिकारी लाल फीताशाही पर उतर आए तो निश्चित रूप से चाहे सरकार आपकी हो, चाहे आपका भाई मुख्यमंत्री क्यों ना हो, आपको सड़क पर आना चाहिए। अपने हक अधिकार के लिए और हक हकूक के लिए आपको लड़ना होगा। यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपना भाई ही आपको पीछे धकेलने का काम करेगा, आपका शोषण करने का काम करेगा। और इस शोषण के खिलाफ हम लोग लालू यादव जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम जब जुल्म शोषण यहाँ बढ़ा है, हमारे लोग लड़े हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, पदाधिकारी किसी का हो, हम लोग लड़ते हैं, लड़ेंगे। उनके सांठ-गांठ से और डीएसपी साहब को मैनेज करके मात्र सिर्फ मुकदमा में एक उनका पति ही गिरफ्तार हो पाए हैं। और पता लगता है बाद में कि सबका नाम कट गया। हम डीएसपी साहब से बात किए, बोले सर उसमें क्या हो रहा है, और उसमें भी अब उनका सास बचा है। कल ये सिर्फ सास ही अब दोषी है, तो ये आना चाहते हैं। वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ भी मेरा ये चेतावनी मार्च था कि आज के बाद वो डीएसपी साहब यहाँ के गरीबों के, यहाँ के शोषितों के, यहाँ के पीड़ितों के ये आह्वान है कि अगर दूसरे बेटी के साथ इस तरह के हरकत करेंगे तो बर्दाश्त से बाहर होने लायक है। और बेटी पूजा के जो भी लोग दोषी हैं, जो भी बचे हैं, उनको अविलंब 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार करें, नहीं तो हम लोग फिर एसपी साहब से मिलेंगे, आवेदन देंगे। और जब तक पूजा को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, पूजा घाटियारा के गिरफ्तार नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग जम व चौक जाम करेंगे। और जब तक एसपी साहब नहीं